हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने एल्केन से अल्काइल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मेथड हमने सीख लिया है। सेकेंड मेथड हम देखते हैं एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन है, इट मीन्स डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इस हम प्रोसेस को समझते हैं। अगर दिया हुआ है आपको आर बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होगा। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन कराया, कोई एसिड ले लीजिए, ठीक है, प्लस HX। ये जब रिएक्शन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में। तो हमने एडिशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में। उसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये एक कार्बन पे जाके लगेगा, ठीक है, और दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये रूल आपने पढ़ा होगा 11th में, मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव्स रूल इन्होंने अपने रूल में क्या बताया था कि जब ये पाई बॉन्ड इट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये जब टूटता है तो क्या होता है, ये एक कार्बन की तरफ जाता है और जिस पर से टूट कर जा रहा है उस वाली कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपका डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट के किस वाले कार्बन पे जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो या तो ये इस तरफ जाएगा या तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक, तो अब हम ये कैसे देखेंगे कि किस तरफ कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो मार्कोव-निकोव्स रूल ने क्या बोला था, इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले तो ये जैसे आपने लिख लिया आर बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इन्होंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था कि जो जहां पर हाइड्रोजन आपका ज्यादा है वहां पर जाकर ये वाला हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, CH में और CH2 में। CH2 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन यहां जाकर लग जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, और जो आपका X है, X कहां पर जाकर लगेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो CH के पास हाइड्रोजन कम है, इट मीन्स ये X जाकर यहां पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मार्कोव-निकोव्स ने तो बहुत ही सिंपल सा रूल बताया था कि सिंपली आपको देखना है हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है वहां जाके हाइड्रोजन आपका अटैच होगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर जाकर आपका X जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कि आपका R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये X। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये पाई बॉन्ड आपका किस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आप कैसे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है आपके अगर इस वाले पे शिफ्ट होते, ठीक है, इस पे अगर शिफ्ट होते तो प्लस चार्ज किस पे आ जाता, CH वाले पे आ जाता। CH पे आता प्लस चार्ज, इट मीन्स ये कितना डिग्री फॉर्म करता, कार्बोकैटायन ये कितने डिग्री का फॉर्म होता। इस पर अगर आ रहा है ये वाले पे प्लस चार्ज अगर आ रहा है इस पर, तो ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, 2 डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन अपने अगल बगल में दो कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अगर यही आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इस पर ना शिफ्ट करके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करता तो प्लस चार्ज इस पर आ जाता, इट मीन्स ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म करता। ये कार्बन अपने अगल बगल में सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, तो ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होता। ठीक है, और हमें क्या चाहिए रहता है कि स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होने के लिए रूल क्या फॉलो होता है, 3 डिग्री कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये सीक्वेंस फॉलो हमारा होता है। तो इसमें तो हमें 2 डिग्री मिल रहा था, लेकिन अगर यही हम क्या करते कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम इस पे शिफ्ट कर देते तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाता, तब हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होता जो कि लेस स्टेबल होता है, इसलिए हमने इस पर शिफ्ट कराया है और इस पर प्लस चार्ज आया है। क्लियर है इतनी चीज। और मार्कोव-निकोव्स ने जो रूल बताया वो रूल तो बहुत सिंपल है, जहां पर हाइड्रोजन एटम आपके ज्यादा है वहां पर आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए, जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है वहां पर आपका X जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ से CH से X अटैच हो गया। अब ये CH जो है ये आपका ये कार्बन ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के अगल बगल में 2 कार्बन आपके अटैच हो रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई थी आपको मार्कोव-निकोव्स ने।
अब एक और एग्जांपल जैसे अगर आप ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस आपने ले लिया HCl। अब इसका अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पे क्या होगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन आपने कराया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH। अब डबल बॉन्ड आपका ये ब्रेक होगा, बॉन्ड CH2 हमने लिखा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाकर अटैच होगा, उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी ज्यादा थे, तो किसके पास थे, CH2 के पास। तो ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3। क्लियर है। और क्लोरीन कहाँ पर जाकर आपका अटैच होगा, जहां पर आपका हाइड्रोजन एटम कम था यानी CH, तो यहाँ पर जाकर हम अटैच कर देंगे क्लोरीन को। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पर आ गया आपका Cl, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया था, यहाँ पर ये वाला जो आपका कार्बन एटम है ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है, ठीक। अब इसके अंदर, इस रूल के अंदर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है उसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको छोटा सा ऐसा कोई एग्जांपल दिया है तब तो ये रूल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट बनाया है मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करके वो इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो एक्चुअली में कुछ और है, ठीक है। तो वो क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं ये रफ कर देती हूँ, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है उसको हम देखते हैं पहले। अब जैसे अगर हमने ले लिया R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका अगर हमने रिएक्शन कराया, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म हमारा फॉलो हो रहा होता है, मैकेनिज्म फॉलो में क्या होता है, पहले हमारा आता है H+, ठीक है। H+ क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैकेनिज्म आपका फॉलो हो रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है इसके अंदर। ये क्या चीज है, ये है आपका H पे क्या चार्ज होता है, प्लस, ठीक है। और क्या है आपका X पे क्या चार्ज होता है, माइनस। यही है ये H+ और X-, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल H+ जो है, और X- क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ठीक। अब इसमें क्या था, सबसे पहले आपका H+ आता है मैकेनिज्म के अंदर, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले H+ जब जाएगा इसके अंदर रिएक्शन करेगा तो सिंपली ये आपका पाई बॉन्ड क्या होगा, पहले ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के कहां पर जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ब्रेक होगा कि आपका डिग्री जो है वो हाई फॉर्म हो। तो ये कैसे होगा, R बॉन्ड सबसे पहले क्या बना, CH, देन ब्रेक हुआ ये। अब अगर आप यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको इस साइड अगर आप शिफ्ट कर देते, ठीक है, तो प्लस चार्ज हमारा किसके पास आ जाता, इसके पास आ जाता। तो ये कितने डिग्री का कार्बन फॉर्म होता, कार्बोकैटायन, यहाँ पे फॉर्म होता 2 डिग्री, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है तो ये बन जाता हमारा CH3, ठीक है, और प्लस चार्ज आ जाता आपका CH के ऊपर। क्लियर है इतनी चीज, ये बनता R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो ये जो आपका कार्बन है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। कैसे पता लगेगा हमें 2 डिग्री है, कैसे चेक करते हैं डिग्री। अब ये कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, 2 कार्बन एटम, एक तो ये और एक ये, तो इट मीन्स 2 डिग्री है, ठीक है। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन, ठीक है। 2 डिग्री का बन रहा है। अगर यहीं पर इसी रिएक्शन को अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, रिएक्शन हमने कराया H+, अगर इसको हमने इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया पाई बॉन्ड को, तो CH2 के ऊपर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा फिर हमारा, R बॉन्ड CH बॉन्ड, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये भी आपका CH2 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड CH2 और जो प्लस चार्ज है वो आ गया इसके ऊपर, CH2 के ऊपर।
अब ये जो आपका कार्बन है ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, क्योंकि ये कार्बन एटम अपने अगल बगल में सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, तो इसकी डिग्री है 1 डिग्री, ठीक है। और कार्बोकैटायन जो होता है उसकी डिग्री कैसे आपकी चलती है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक। तो जितना डिग्री आपका हाई होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो अभी हमें इस वाले सीक्वेंस में दिख रहा ना कि यहाँ पे हम अगर ये वाला पाथ फॉलो कर रहे थे तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन मिल रहा था, इस वाले में हमें 1 डिग्री का, तो हम यही वाला फॉलो करेंगे क्योंकि इसको हमें स्टेबल बनाना है, ये वाला हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमने H+ का रिएक्शन कराया था, तो क्या बना, ये हमारा R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 2 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे X-, ठीक है, यही तो हमें करना है। पहले हमने H+ का कराया, देन X- का। अब क्या होगा, ये R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इससे आके आपका X अटैच हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें, ये बन गया R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, वही क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म आपका फॉलो हुआ था, मतलब इतने स्टेप आपके लगे थे। फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा था, R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे X, यहाँ पे क्या आ रहा, R बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड X, ठीक है। ये वाला कार्बन भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का ही है, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो फिर हमें जरूरत क्या थी इतना लंबा रिएक्शन खींचने की, इसके अंदर के मैकेनिज्म को जानने की क्या नीड थी। तो नीड ये थी कि अगर कोई आपका क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट आया हुआ है तो उसमें तो ये प्रोडक्ट हो सकता है मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करके एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपका आ जाए, लेकिन मार्कोनिकॉफ्स रूल हर जगह आपका करेक्ट नहीं होगा। कभी आपको अगर बड़े क्वेश्चंस आए हैं, रिएक्शंस बड़े आए हुए हैं आपको, अगर आपने मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाया है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपका इनकरेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को अच्छे से फॉलो करके बनाएंगे प्रोडक्ट तो वो हमेशा आपका एग्जैक्टली करेक्ट ही आएगा, ठीक है। इसलिए ये मैकेनिज्म को सीखना हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपका मैकेनिज्म है इसके अंदर शिफ्टिंग भी अगर हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट आप समझते हैं, जो शिफ्टिंग होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल लीजिए आप डायरेक्टली रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में अकर, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, या तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्राइड यानी कि H- इसकी शिफ्टिंग होगी, या फिर CH3- इसकी शिफ्टिंग, या फिर फिनाइल यानी PH- इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ये चीजें क्या है ये आपको एग्जाम्पल में पता लगेगा, ठीक है। या तो हाइड्राइड आयन यानी कि H- इसकी शिफ्टिंग होगी, या तो मिथाइल या तो फिनाइल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन देखिए, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जब हमने लिया, सबसे पहले मैकेनिज्म में हमने H+ को भेजा, ठीक है, रिएक्शन कराया, तो पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ। ब्रेक करके हम कैसे चेक करते हैं, जहां पे हमें डिग्री ज्यादा मिलेगी वैसे हमें ब्रेक करना होता है। अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री मिल रही है तो हमें 2 डिग्री की तरफ जाना है, तो ये हमने बना लिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने X- से रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर X आकर आपका अटैच हो गया, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ तब तक। कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन की 3 कंप्लीटेड है तो हमने 1 हाइड्रोजन लगाया। इस वाले कार्बन की 3 कंप्लीटेड है, 1 हाइड्रोजन लगाइए। इस कार्बन की वैलेंसी 1 कंप्लीटेड है तो यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें रिएक्शन कराना है, ठीक है, HCl है। अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे और अगर हम रूल फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉस रूल, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपली मार्कोनिकॉस ने क्या बताया था, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, हाइड्रोजन उस वाले हाइड्रोजन से जाकर अटैच होगा, उस वाले कार्बन से अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा आपके प्रेजेंट थे,
ठीक है। क्लोरीन किससे अटैच होगा? उस वाले कार्बन एटम से जहां पर हाइड्रोजन आपके कम थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ये आपका 2 है, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन यहां जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ठीक। क्लोरीन कहाँ लगेगा? इस पर जाकर लग जाएगा CH पे, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनना चाहिए था, क्योंकि H जाकर वहां लगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था, ये बन गया CH3। क्लोरीन वहां जाकर लगा जहां पर हाइड्रोजन आपका कम था, ये बन गया CH, यहाँ से Cl अटैच हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो आपका कार्बन एटम है, ये कितने डिग्री का कार्बन एटम है? अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, इसको देखिए आप, कितने कार्बन एटम से अटैच हो रहा है? 1 और 1 ये 2, यानी 2 डिग्री का है, ठीक। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा यही प्रोडक्ट आना चाहिए था, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट अगर इस क्वेश्चन के लिए आप बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म आपका फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना था प्रोडक्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो मैकेनिज्म मैंने आपको भी सिखाया है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमने लिखा CH3, यही तो हमारा क्वेश्चन है, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है आपका CH3, ठीक। ये वाला प्रोडक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग था? मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग था, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपका। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या आपका जाएगा? H, ठीक है, बताया था मैंने, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल वाला जाता है, यानी ये आपका आया रिएक्शन के लिए। तो जब रिएक्शन हमने कराया तो अभी क्या होगा, ये ब्रेक होएगा, पाई बॉन्ड आपका, पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरफ जाएंगे? हमें चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री मिले। अगर हमने इसको इस वाले कार्बन पे भेजा तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज अगर आ जाता है तो ये कितने डिग्री का कार्बन होगा? 2 डिग्री का। अपने अगल बगल में 2 कार्बन एटम से अटैच है, लेकिन वही अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को हमने इस पे शिफ्ट कराया तो इस पर आएगा आपका प्लस चार्ज, और ये फिर कितने डिग्री का बन जाएगा? 1 डिग्री का। तो हमें तो 2 डिग्री ज्यादा बेटर लग रहा है, तो हम इस साइड बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को हमने इस पर शिफ्ट कराया, इट मीन्स इस पे आएगा आपका प्लस चार्ज। क्लियर है इतनी चीजें? तो इसका फाइनल यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इस पर शिफ्ट हो रहा है, यानी ये बन गया CH3, और यहाँ पर आपका आ रहा है प्लस चार्ज। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इस पर आ गया आपका प्लस चार्ज और ये बन गया CH3, ठीक। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये आपका क्या है, इसको हम इसी CH को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये वाला जो आपका CH है, यानी ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कितने डिग्री का है? ये अपने अगल बगल में 2 कार्बन एटम से अटैच है, इट मीन्स ये है 2 डिग्री, ठीक, 2 डिग्री का है। अभी मैंने बताया था कि जब भी अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट हो सकता है इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो हमें क्या दिख रहा, अगर ये वाला कार्बन एटम जो है आपका, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता तो हमें कितनी डिग्री मिल जाती? इस वाले कार्बन के लिए अगर आप देखें, इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये अपने अगल बगल में कितने कार्बन एटम से अटैच हो रखा है? 1, 2 और 3, यानी हमें 3 डिग्री मिल सकती है, ठीक है। तो 3 डिग्री को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्लस चार्ज इस कार्बन एटम पे आ जाए, तो हमें उसके लिए रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा आपका? यहां से अगर आपने क्या करा, रीअरेंजमेंट, जहां भी पॉसिबल हो तो हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए कि स्टेबल ज्यादा हो। इस पे प्लस चार्ज आने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यानी कि यहाँ से यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा इस वाले पर, यहाँ जाकर ये अटैच हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको इट मीन्स ये क्या है, हाइड्राइड है, ठीक है। ये इसको लेकर इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा, और जब यहाँ इस वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
तो इस पर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका CH3, C पर है आपका CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया आपका, तो ये बन गया आपका CH2 बॉन्ड CH3, और इस पर क्या आ गया आपका एक, इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया आपका एक प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, H माइनस की शिफ्टिंग करी हमने, H माइनस की हमने शिफ्टिंग करी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया CH3 बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3। अब इस वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अब ये हमारा कितने डिग्री का कार्बन एटम हो गया आपका, ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे मिल रहा है ये कितने डिग्री का हो गया आपका, ये कार्बन अपने अगल बगल में 3 कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, इट मीन्स ये हो गया 3 डिग्री। सबसे हाई स्टेबल तो यही है 3 डिग्री, क्योंकि यही तो सीक्वेंस फॉलो होता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट हो गया, 3 डिग्री हमें मिल गया। अब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, किससे रिएक्शन कराया था हमने, Cl से। अब यहाँ से रिएक्शन जब आपका हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये क्या होता है H पे प्लस और X पे माइनस। ठीक है, तो यही चीज तो है, ये H प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस चार्ज। अब रिएक्शन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और इस 3 डिग्री वाले कार्बन पे जाकर आपका क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। जबकि हमने मार्कोनिकोव्स रूल जो फॉलो किया था तो हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कहाँ अटैच हो रहा था, यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे हो रहा था, जबकि हमारा क्लोरीन फाइनल प्रोडक्ट बनने पे फर्स्ट सेकंड कार्बन पे अटैच हो रहा है। तो ये अगर हमने रूल फॉलो किया होता तो ये हमारा प्रोडक्ट गलत ही आता, आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाता। और अगर आपने ये मैकेनिज्म फॉलो करके बनाया होगा एग्जाम में, ठीक है, तो ये हमेशा आपका करेक्ट ही आंसर देगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, सेकंड कार्बन पे आकर आपका क्लोरीन अटैच होगा। इसलिए मैकेनिज्म को जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको हम यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो आपका है ना रिएक्शन पूरे मैकेनिज्म के अंदर जो फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, E पे ऐसे, ठीक है, प्लस चार्ज एडिशन रिएक्शन, या फिर इसको डायरेक्टली E प्लस रिएक्शन भी लिखेंगे आप तो भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यही मैकेनिज्म आपका फॉलो हो रहा है और आपका फाइनल प्रोडक्ट फिर हमेशा करेक्ट आएगा, इसलिए मैकेनिज्म को जानना इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।